हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और लगातार आपको इस समय पैसिव का जो सीरीज़ है वो मिल रहा है। कई सीरीज़ मैंने अपलोड कर दिए हैं और लगभग समझ लीजिए कि आज आपका लास्ट क्लास है पैसिव का। इसके बाद एक क्लास में एक्सरसाइज का आपको दूंगा ताकि आप ढेर सारे वाक्य जो है सीख सकें। लेकिन ये आपका रूल्स का आज लास्ट क्लास है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हेलो फ्रेंड, हार्दिक स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस की, क्योंकि सारा रूल समाप्त हो चुका है। आज इंपरेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। तो इंपरेटिव सेंटेंस मींस होता क्या है बच्चों? इंपरेटिव सेंटेंस मींस होता है आज्ञा सूचक वाक्य। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं। तो जिन वाक्यों से आज्ञा, विनय, परामर्श, शिक्षा, सलाह, सुझाव आदि शब्द प्रकट होते हैं, ऐसे वाक्यों को इंपरेटिव सेंटेंस अर्थात आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। इसमें कर्ता छिपा होता है, छिपा हुआ कर्ता सदैव यू होता है तथा ऐसे वाक्यों की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है। एक बार डेफिनेशन और देख लेते हैं कि जिन वाक्यों से आज्ञा, विनय, परामर्श, शिक्षा, सलाह, सुझाव आदि शब्द प्रकट होते हैं, ऐसे वाक्यों को इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसे वाक्यों की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है, कर्ता छिपा होता है और छिपा हुआ कर्ता सदैव यू होता है। उदाहरण देख सकते हैं, दरवाजा खोलो, क्या बोलेंगे? ओपन द डोर। तो वाक्य की शुरुआत किससे हुई? वाक्य की शुरुआत हुई है ओपन। ओपन मींस खोलना। खोलना क्या है? वर्ब है। तो ऐसे वाक्यों की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है। कर्ता है तो नहीं इसमें, कर्ता छिपा है, क्योंकि डोर क्या है? डोर तो आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसमें छिपा हुआ कर्ता जरूर है। लेकिन कौन सा कर्ता है छिपा हुआ? यू। कोई आपसे कहता है दरवाजा खोलो, तो कौन खोले भाई? तुम दरवाजा खोलो। तो इसमें कर्ता छिपा होगा और वाक्य की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होगी। लेकिन अगर इंपरेटिव सेंटेंस का निगेटिव बनाना हो, दरवाजा खोलो, ये आपका अफर्मेटिव हो गया। निगेटिव कैसे होता है? दरवाजा मत खोलो। तो उसको इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे करेंगे? डोंट ओपन द डोर। तो ये आपका हो गया इंपरेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं पैसिव की। तो पैसिव बनाने के नियम, रूल फर्स्ट। आपका पहला रूल क्या कहता है? देख सकते हैं कि यदि वाक्य का प्रारंभ, वाक्य मतलब एक्टिव वॉइस, यदि वाक्य का प्रारंभ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो तो पैसिव कैसे बनाते हैं? मान लीजिए कोई सेंटेंस आपको आता है जिसकी शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो। देख सकते हो यहां पर क्या है? डू। डू क्या है? वर्ब। यहां पर क्या है? हेल्प। हेल्प क्या है? आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पर क्या है? काल। काल क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जब किसी वाक्य की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है तो पैसिव कैसे बनाते हैं? पहली चीज तो ये, अगर वाक्य की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हुई है तो इंपरेटिव सेंटेंस है। अब पैसिव बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वाक्य के प्रारंभ में लेट का। लेट के बाद क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं? बी लगाते हैं। बी के बाद क्या लगाते हैं? थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और अगर आप चाहें तो बाई यू लगा भी सकते हैं और चाहे तो इसको ना भी लगाइए, इससे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, क्योंकि छिपा हुआ करता यू होता है। तो वही सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, जो नियम पढ़े हैं तो वही जो सब्जेक्ट यू मानते हैं तो ऑब्जेक्ट यू कर देते हैं, लेकिन यहां पर इसको लगाने का कोई मतलब है नहीं। तो सबसे पहले इस वाक्य की पैसिव हमको बनानी है। तो एक बार फिर से रूल देखते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो वाक्य की शुरुआत हुई है डू से, तो डू क्या है? आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हो गई वर्ब। ये क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट। ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट आपको पहले मिल जाए उसी को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहां पर सबसे पहले क्या देखेंगे? क्या लगाएंगे? लेट। लेट के बाद ऑब्जेक्ट। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है? दिस वर्क। तो लेट दिस वर्क। फिर क्या करेंगे? बी जोड़ देंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो आपका वर्ब कौन सा है? डू। तो डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों? डन होती है। और जो आपका ऑब्जेक्ट बचा है उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब आप चाहिए तो बाई यू लगाइए, नहीं तो ना लगाइए। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। यहां पर लिखा है हेल्प हिम। शुरुआत किससे हुई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। पैसिव बनानी है तो क्या लगाएंगे? लेट। देखिए एक यहां पर थोड़ा सा अपवाद है। वैसे तो हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाते हैं तो उसको चेंज करते हैं सब्जेक्टिव केस में। ये पुराना रूल होता तो हिम का ही हो जाता, लेकिन यहाँ पर हिम का ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आता है, तो हिम का हिम ही करेंगे। तो याद रखिएगा, अगर कभी आप इंपरेटिव सेंटेंस के पैसिव बनाइएगा तो भले यहाँ हिम हो, यहाँ मी हो, लेकिन उसी को ज्यों का त्यों उतार देंगे, क्योंकि नियम है कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो लेट हिम, फिर क्या करेंगे? बी, और अंत में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हेल्प का क्या हो जाएगा? हेल्प्ड। आप बाई यू लगा देंगे, नहीं लगाएंगे उससे ना तो आपका कोई गलत होने वाला नहीं है। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, कॉल द सेंटेंस। आपको पैसिव बनानी है। वर्ब आपका क्या है? कॉल।
पुलिस क्या है आपका ऑब्जेक्ट बना देते हैं, तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट, तो लेट द पुलिस, फिर क्या करेंगे बी लगाएंगे और अंत में वर्ब की थर्ड फॉर्म। काल की थर्ड फॉर्म क्या होती है कॉल्ड। ये आपका हो गया इंपरेटिव सेंटेंस के अफर्मेटिव का पैसिव। अब बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस के निगेटिव का पैसिव। तो निगेटिव बनता कैसे है, डू नॉट या डोंट से। देखिए रूल 2 लिखा है निगेटिव, तो रूल यहां पर देख सकते हैं कि यदि वाक्य का प्रारंभ डू नॉट या डोंट शब्द से हो तो पैसिव कैसे बनाते हैं। अगर आपने इसको अच्छे से समझा अफर्मेटिव तो आप निगेटिव भी बढ़िया से बना ले जाएंगे। क्या अंतर कितना होता है कि जो रूल आपके अफर्मेटिव का होता है वही सेम रूल आपके निगेटिव का होता है। देख लीजिए, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय यू, आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड है। अंतर क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस होने के नाते यहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं, लेट और ऑब्जेक्ट की। लेट लगाएंगे फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, तो ऑब्जेक्ट और बी के बीच क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। जैसे डू नॉट हेट द पुअर, पैसिव बनाना है तो क्या हो जाएगा लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है द पुअर, तो लेट द पुअर। फिर क्या लगाना पड़ेगा, डोंट आया है तो नॉट लगाना पड़ेगा, फिर बी लगाएंगे। उसके बाद हेट की थर्ड फॉर्म क्या होती है हेटेड, तो लेट द पुअर नॉट बी हेटेड, बाय यू लगाइए चाहे ना लगाइए। नेक्स्ट सेंटेंस, डू नॉट टेल ए लाई, तो क्या हो जाएगा लेट ए लाई, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड। ये सेंटेंस देखते हैं तो मेक क्या है वर्ब, ए नॉइज क्या है ऑब्जेक्ट, ये क्या है अदर वर्ड। तो जो ऑब्जेक्ट आपको पहले मिलेगा उसी से बनाएंगे, तो लेट सबसे पहले लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो लेट ए नॉइज, फिर क्या करेंगे नॉट लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड कर देंगे और जो बचा है इन द क्लास उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो अगर वाक्य की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर वाक्य की शुरुआत डू नॉट या डोंट से होती है तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये होता है आपका रूल अफर्मेटिव निगेटिव का। आइए बात करते हैं अगर वाक्य की शुरुआत किससे हो जाए, नेवर से हो जाए, तो वाक्य का पैसिव कैसे बनाते हैं। देखते हैं बच्चों कि अगर नेवर आता है तो उसका जो नियम है वो क्या है और कैसे एग्जाम में बनेगा। बहरहाल ये एग्जाम में आता नहीं नेवर वाला, लेकिन देख लेते हैं कि यदि वाक्य का प्रारंभ नेवर से हो, यानी कि अगर वाक्य के प्रारंभ में नेवर शब्द आ जाए तो नेवर आएगा तब भी आपका निगेटिव होगा और डू नॉट आएगा तब भी आपका निगेटिव होगा। ये रूल बिल्कुल बदला हुआ है। तो यदि वाक्य का प्रारंभ नेवर शब्द से होता है तो ऐसे वाक्यों को पैसिव कैसे बनाते हैं, तो ऐसे वाक्यों को पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। लेट का प्रयोग यहाँ नहीं करते हैं, केवल लेट का प्रयोग अफर्मेटिव और निगेटिव में करेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, शुड लगाएंगे, तो ऑब्जेक्ट प्लस शुड के बाद क्या करेंगे, नेवर लगाएंगे, नेवर के बाद बी लगाएंगे और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो यदि वाक्य का प्रारंभ नेवर शब्द से होता है तो ऐसे वाक्यों को पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नेवर प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे नेवर इंसल्ट द पुअर, पैसिव बनाना है, शुरुआत किससे हुई है, नेवर शब्द से हुई है, तो क्या करेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है द पुअर, तो क्या हो जाएगा द पुअर। उसके बाद इसमें सहायक क्रिया कौन सी लगाएंगे, सहायक क्रिया शुड लगाएंगे। शुड के बाद नेवर शब्द को ज्यों का त्यों लिख देंगे, तो द पुअर शुड नेवर बी इंसल्टेड, और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। बाय यू आप यहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन कोई उतना मैटर नहीं करता, तो आप चाहे लगाइए चाहे न लगाइए, वाक्य गलत नहीं होगा। तो यदि वाक्य की शुरुआत नेवर शब्द से होती है तो ऐसे वाक्यों को पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नेवर प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगला सेंटेंस देखते हैं कि प्लीज को यू आर रिक्वेस्टेड टू में बदलते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई ऐसा सेंटेंस आपके एग्जाम्स में आता है जिसकी शुरुआत प्लीज से हुई हो और आपको पैसिव बनाना हो तो बड़ा आसान है, आप प्लीज को हटाएंगे और उसके स्थान पे यू आर रिक्वेस्टेड टू जोड़ देंगे। याद रहे कि रिक्वेस्टेड टू लगाना है ना, तो आप ऐसे मत कर दीजिएगा कि यू आर रिक्वेस्टेड केवल, तो प्लीज हेल्प हिम, तो यहाँ प्लीज आया है तो क्या कैसे बनाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम, यानी कि प्लीज को हटा करके उसके स्थान पे यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, शॉर्ट रूल क्या है, देख सकते हैं कि यदि वाक्य की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो तो ऐसे वाक्यों के दो नियम बनाने के, या तो आप कर दीजिए यू आर ऑर्डर टू, लेट वाला मत बनाइए, यू आर ऑर्डर टू, नहीं तो यू आर एडवाइज टू। आप जो नियम पढ़े डू नॉट का, हमने नियम क्या पढ़ा है आपको कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी, एक नियम ये था। नेवर का क्या पढ़े आप लोग, अभी यहाँ देख सकते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं कि अगर किसी वाक्य की शुरुआत डू नॉट या डोंट से होती है तो आप इन दोनों शब्दों के लिए केवल एक रूल फॉलो कर सकते हैं कि यू आर फॉरबिडन टू, यानी कि मान लीजिए अगर आ गया डू नॉट इंसल्ट द पुअर या नेवर इंसल्ट द पुअर, आपको पैसे बनानी है तो आप नियम मत लगाइए लेट वाला, आप कर दीजिए यू आर फॉरबिडन टू इंसल्ट द पुअर। और प्लीज वाला नियम आप लोग जानते ही हैं कि यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए अगर कोई वाक्य ऐसे आ गया कि डू नॉट मेक ए नॉइज,
डू नॉट मेक ए नॉइज, या कह सकते हैं कि नेबर, ऐसे बोल सकते हैं नेबर मेक ए नॉइज। आपको पैसिव बनानी है तो आप कैसे पैसिव बनाएंगे, इन दोनों शब्दों को हटा करके इसके स्थान पे यू और फॉरबिडन टू का प्रयोग कर देंगे और आगे लिख देंगे मेक ए नॉइज। तो जो रूल आपको सरला लगे, जो आपको आसान लगे, उसका प्रयोग आप एग्जाम्स में कर सकते हैं। तो ये आपका था इंपरेटिव सेंटेंस का रूल, आगे सूचक वाक्यों का रूल। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों तक शेयर करिए ताकि वो भी वीडियो को देखकर अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सके। और जल्दी आपको ऐसा वीडियो अपलोड करूंगा एक्सरसाइज के, जिसमें आपको ढेर सारी एक्सरसाइज दी जाएंगी। धन्यवाद दोस्तों।